सीखे मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी मेरे को कैसी तलब लग गई थी। तो छोटेपन में तो मुझे वो मिस्री लगाने वाले भाई लोग वो सब पसंद नहीं थे। मेरी बहन भी बहुत छोटेपन से तलब करती थी, लेकिन मेरे भी ऐसे ही मेरी जेठानी बोलती थी थोड़ी तब कर लगा कर देख ले, ये कर वो कर। तो ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते मेरे भी गले में पड़ गई वो मिश्री। बहुत लगाने लगी, मैं वो जला के लगाती थी। कच्ची भी मिश्री जैसे तम्बाकू जैसे चबाती थी। बहुत मुंह में मेरा ये मुंह पूरा गंदा दिखता था, मतलब मैं जैसे कि मेरे दांत तक अच्छे नहीं दिखते थे, पूरे गंदे दिखते थे। शायद मुझे देख के, मेरे दांत देख के कोई कुछ बोलता भी होएगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची में बहुत गंदा महसूस होता था। लेकिन फिर भी उसका इतना तलब मेरे गले में पड़ गया कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी। फिर ऐसा करते करते एक दिन, जैसे कि मेरी मौसी मेरी बहन को बोलते हैं मिश्री का कैंसर होता है, तम्बाकू खाना चाहिए। तो देखो, वो तम्बाकू भी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं था फिर भी ज़बरदस्ती में खाती थी। मुझे सहन भी नहीं होता था, मुंह में डालती थी तो मुझे चक्कर सा महसूस होता था, लेकिन फिर भी उसकी नशा लग गई थी। तो ऐसा करते मैं चाहती भी थी मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं तलब करूं, फिर भी मुझे वो तलब खींची ही जाती थी और मैं वो तलब करती ही थी। और ऐसे बहुत सारे पाप में भी फंस गई थी कि वो पाप के वजह से ही मेरा जो जीवन बदल गया। जो धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, जो मेरा जो कर्जे में पड़ी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु को कि मुझे सच्चे में सच्चा मार्ग दिखाया। तो ऐसा सब पाप मुझे प्रभु ने छुड़ाया। और फिर उसके बाद जैसे कि मैं जो प्रभु में बहुत प्रार्थना करती थी और मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु ये मुझे छुड़ाओ, मुझे ये मिश्री से तम्बाकू से पूरा करके छुटकारा दो मुझे। और जो दिल से मन से अपने घुटने पे आ जाता है और घुटने पे बैठ के हर बात के लिए प्रार्थना करता है, वो 100% उससे छूट जाएगा, छुटकारा पाएगा। अगर वो दिल से नहीं करता है और वो शैतान को स्थान देता है तो उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। क्यों, तो मेरी भी बहन है, वो अभी तक तम्बाकू से नहीं छूट पा रही है। और वही वजह है कि उसके जीवन में बहुत तकलीफ भी, दुख भी आ गया है। तो मैं इसके लिए बता रही हूँ, बहुत सारी बहनें तलाक करते भी होंगे, वही वजह से भी वो लोग दुख में हो सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर को अगर आप दिल से, मन से, और चर्च को तो कभी दोष मत देना। सिखाने वाले तो अपने अपने हिसाब से बराबर सिखाते हैं, लेकिन समझना या ना समझना ये अपने ही पास है। इसके लिए बता रही हूँ। तो मेरी पूरी तरह तलब, मेरी पूरी छुटकारा पा गई मैं उससे। अभी मैं हाथ में वो पूड़ी भी नहीं लेती हूँ, जो गंदी चीज़ें है वो हाथ में नहीं लेती हूँ। और लॉकडाउन में ऐसा हुआ था, एक बहन मेरे घर पे आके वो तम्बाकू और मिश्री भेज रही थी। लेकिन एक दिन मेरे को प्रभु ने ऐसा सबक सिखाया, मेरे से आके बात किया, तू ये क्या कर रही है बेटी करके मेरे सपने में आके बात किया, तुझे ये गलत लोगों को साथ नहीं देना है करके। तो मैंने सीधा उसको कॉल किया और उसको मैंने बोला, माफ़ कर बहन, मैं किसी को नीरव नहीं बता सकती हूँ कि तेरे पास पूड़ी है, ये है, मैं गलत कर रही हूँ। लोगों को पापों से छुड़ाना है, बल्कि पापों में नहीं डालना है करके मैंने ऐसा उसको तुरंत जवाब दे दिया। और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे ये सब चीज़ें से छुड़ा लिया। तो मैं आपको भी यही बोलती हूँ, जो भी तलब में है, कुछ भी तलब करते हो, अगर आप मन से, दिल से, घुटने पे बैठ के, अगर नहीं घुटने पे बैठ पाते हो लेकिन दिल से प्रार्थना करते हो, तो मैं पक्का विश्वास करती हूँ कि बहन भाई आप छूट जाएंगे। लेकिन बाकी आपके हाथों में है कि विश्वास करना या ना करना। जय मसीह।